हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। जैसे अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में अपन ने कुछ सवाल कर लिए थे और आगे लेक्चर बेसिक भी पढ़ लिया। आज अपन देखेंगे एक नया टाइप का क्वेश्चन, मतलब पैटर्न देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, कंपेयर किया जाता है और इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत होता है। ध्यान रखना। चलिए 2 घंटे दिन का, एक दिन जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे रहेगा और प्रतिशत लगाने के लिए क्या हो जाएगा, 100 से गुणा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर जो ऊपर यूनिट होती है वही नीचे होगी। अगर यहाँ घंटे तो यहाँ पर भी घंटे होने चाहिए, ऊपर दिन है तो नीचे भी दिन होना चाहिए। कंपैरिजन का केस है। तो आपको मालूम है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो इसको लिखा है 24 घंटे। अब ये कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। यानी कितना आया, 1/12। और इधर 100 का गुणा है तो 1/12 को आपको मालूम है, अगर ये फ्रैक्शन है प्रतिशत में कितना होता है, 8 से ही 1/3%। और इसको लिख सकते हैं अपन 25/3%। 8 3 24, 24 और 1 25, तो 25/3%। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ, 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 5 घंटे एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत लगाने के लिए। ठीक है, ये कटेगा, इसको काटो आप 4 से, 6 चौक 24 और 25, 25 पंजे 125/6। ये प्रतिशत ऐसा ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो इसको और चेंज करेंगे, 6 दूना 12, भाग नहीं गई उसकी 0 और 5/6। मतलब आपका 20 से ही 5/6% इस राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट। पहले इसको सबको मिनट में चेंज करेंगे। तो आप देखिए 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 6 चौक 24, 240 मिनट इधर हो गए और 30 इधर, तो टोटल मिलाकर 270 मिनट्स है इधर। और आपको एक दिन में देखना है तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो देखो 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, तो इधर कितना हो जाएगा, 24 × 60। इसको ऐसे रहने देना, काटने में यूज़ होगा। तो दोनों को आपने मिनट में चेंज कर लिया है। अब ये 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का पूछा है, तो ये 270 ऊपर आएगा और 24 × 60 × 100 ये नीचे। अब काटा पिटी करें इसके हो, ये 0 से 0 गया, ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 नाम 27, फिर कटेगा 3 से, 3 8 है 24, 3 3 9। अब कट रहा है क्या, ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में, 25 दिया 75 और 2 और 2 4, तो 75/4। इसको और चेंज करना है, ये प्रतिशत ही है। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 कम 4 बचेगा, 3 और 5 35, 4 8 8 चौक 32, बचेगा कितना, 3 3/4%। मतलब 18 से ही 3/4%। इसके अंदर ध्यान रखना, दोनों को मिनट में चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 18 से ही 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है, 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 मिनट और 48 सेकेंड्स। चलिए 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, और 48 सेकेंड इधर पहले से ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 108 सेकेंड। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर एक और बार 60 सेकेंड, ये टोटल इतने सेकेंड होते हैं। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। 180 ऊपर 108 ऊपर आएगा और 60 × 60 ये प्रतिशत निकालना है, और 100 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 108 सेकेंड 60 × 60 सेकेंड का कितना प्रतिशत है। दोनों को सेकेंड में चेंज किया पहले। अब देखते हैं, इसे काटते हैं, 2 0 से 2 0, तो ये खत्म, 6 से कटेगा, 6 कम 6 6 8 8 6 48, फिर ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 6 18, 6 3 18 पूरा डायरेक्ट ही कट रहा है, 6 कम 6 6 3 18, तो कितना आ जाएगा, सब कट गया, क्या बचा, सिर्फ 3, तो सिर्फ 3% है। मतलब 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना है, 3%, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है 72 ग्राम, मतलब 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 72 ग्राम है, ठीक है, और कितना बोला है, 3.6 kg है। तो 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000। तो आप इसमें सीधा मल्टीप्लाई किसका करोगे, 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा।
और आपको पता है ये दोनों क्या रहता है अपॉन में, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। तो आप देखोगे 1 0 इससे कट जाएगा। अब 10 का जब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। 3.6 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसका आंसर क्या जाएगा 2%। दोनों को चेंज करना जरूरी है यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो इसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए मैं पहला समझाता हूँ अच्छे से। 25% यानी 1/4। ठीक है, क्या बोला है, जो x है x का मान y के मान से 25% कम है। कहने का मतलब अगर y 4 होगा तो x कितना होगा, कम है मतलब 3 होगा। ज़्यादा रहता तो 5 होता। देखिए 4 का 25% 1 है, तो अगर ये 4 है तो 4 का कम 25% कम यानी माइनस का 1 कम यानी 3 हो जाएगा। मतलब अगर ये 4 है तो इसका 25% कम होगा तो ये 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, जो x है वो, जो y है वो x से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे, x से इसके साथ लगा है ना, तो ये नीचे आएगा। कितना अधिक है, 1, तो 1 अधिक है किससे, x से, तो 3। तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 33 सही 1/3%। मतलब जो आपका y है वो x से 33 सही 1/3% अधिक है। देखना हमेशा इस क्वेश्चन में अगर इधर से इधर दिया है तो इधर से इधर ही पूछेगा। पहले क्या था, 1/4 आया था नीचे, अब क्या हो जाएगा, नीचे का गैप 1 है, 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा। पहले 1/4 था, अब क्या बनेगा 1/3। तो 1/3 की फ्रैक्शन 33 सही 1/3%। इस टाइप के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। तो ये वाले का आंसर क्या जाएगा, 33 सही 1/3%। चलिए इसके सारे सवाल देखते हैं आप थोड़ी स्पीड से। क्वेश्चन दिया है, यदि A की कमाई B से 14 सही 2/7%, यानी 14 सही 2/7% यानी क्या हो जाएगा 1/7। तो क्या बोला है, यदि A की कमाई B से 14 सही अधिक है, 2/7 अधिक है। ये A है और ये B है, मतलब ये 7 होगा तो ये कितना होगा 8। A की कमाई B से 14 सही 2/7 यानी ये 7 होगा तो ये 1 ज़्यादा होगा 8। अब क्या पूछा है, तो A कितना प्रतिशत कम है, तो क्या पूछा है, तो B की कमाई A से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कितनी कम है, 1 किससे, A से, तो 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है 12.5%। अगर 1/7 दिया था तो 1/8 ही होगा इसका आंसर। तो 1/8 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना आएगा, 12 से ही 1/2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, यदि A की कमाई B से 25% अधिक है। वापस वही क्वेश्चन है, देखिए A है और ये B है, 25% अधिक है मतलब ये 4 होगा तो 5 होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो A की कमाई B से 25% अधिक है, तो ये 4 है तो ये 5 है। तो B की कमाई A से कितनी कम है, 1 कम है किससे, A से, तो 1/5 यानी 20% इसका आंसर डायरेक्ट। A की कमाई है जो B से 25% अधिक है, तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो B की कितनी कम है, तो 1, और किससे, 20 A से, तो 1/5 यानी 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। वापस वही 20% यानी क्या हो जाएगा 1/5। तो क्या बोला है, x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो ये 5 होगा तो ये 6 होगा, तो 1 का अंतर। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/6, मतलब 16 सही 2/3% डायरेक्ट। ये सब क्वेश्चन आप माइंड में भी कर सकते हो। डायरेक्ट सोचिए कि अगर ये 5 होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 का 20% यानी 1। तो अगर ये 5 होगी तो 1 अधिक होगी 6, तो ये कितनी कम है 1 किससे, x से, तो 1/6। 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभ वेतन में बराबर हो। तो देखिए पहले और ये बाद में, तो पहले 10% की कमी की गई, तो मतलब 1/10, कमी नहीं हुई, अभी 1/10 है ना। तो पहले उसका 10 था तो 1 कम कर दिया तो 9 हो गया।
ठीक है। अब एक कम हुआ है तो इसको अब इधर से वापस इधर करना है, वापस 9 में कितना बढ़ा है कि वापस वो 10 पे पहुंच जाए। तो 1 किस पे बढ़ेगा, 9 पे, तो कितना आ जाएगा इसका 11 सही 1/9%। बस लैंग्वेज घुमाइए, बाकी क्वेश्चन वही है। क्या बोला था, 10% कमी हुई तो पहले 10 रुपये कमाता था तो 1 कम यानी 9 कमाता था। अब उसमें इसमें 9 रुपये कमा रहा है तो वापस से इसमें बढ़ोतरी कितनी की जाए कि वापस यहाँ आ जाए, तो 1 की बढ़ोतरी की जाएगी किस पे, 9 पे, तो 1/9 तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, वही 20% है, तो 20% है, ये ए है और ये बी है। जो बी है ए को 1/5 होगा इसका, तो अगर इसको 5 मिले तो ए को 4 मिले। बी को ए से 20% अंक कम प्राप्त हुए, सॉरी ए को बी से, बी को ए से, तो अगर इसको 5 मिले होंगे तो इसको 4 मिले होंगे। तो कहने का मतलब पूछ रहा है कि इसको कितने अधिक प्राप्त हुए ए को, तो 1/4, एक अधिक अंक प्राप्त हुआ है बी से, तो 1/4, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 25%। सारे क्वेश्चन इसी बेस पर है, इसी पैटर्न पर है। चलिए अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन, जब किसी वस्तु या किसी चीज़ होती है उसकी प्राइस में कमी या वृद्धि होती है तब क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि आपके चीनी वाले, शक्कर वाले, शुगर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले वो देखता हूँ मैं। एक ही क्वेश्चन में आपको सारा टाइप बता दूंगा, पैटर्न पूरा सेम है, बस आंकड़े बदलते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। अब ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। कितनी कमी बोली है, 20% की। तो देखिए 20% यानी क्या हो जाएगा आपका 1/5। तो देखिए जो पहले थी वो कितनी थी, 5, ठीक है। 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 थी, उसमें 1 रुपया और जुड़ गया, तो अब कितना मिल रही है 6 की। अब बात को समझना क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझो। ये सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही खेल है। क्वेश्चन को समझना, पहले जो चीनी थी वो 5 रुपये की थी, अब 6 रुपये की मिल रही थी। आपको घर वालों ने पैसे दिए, बोले कि भैया जाओ चीनी लेके आओ, तो पहले मिल रही थी, समझ लीजिए ऐसे एग्जांपल में कि 5 रुपये किलो थी, अब क्या मिल रही है, अब 6 रुपये किलो हो गई। अब घर वालों ने क्या बोला है कि जितने पैसे है उसी में लाना है, तो घर वालों ने क्या बोला, कुछ कम ले लेना। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे, मतलब 5 रुपये का ही सामान लाना है और खपत कम करना है ना, उतने 1 रुपये की चीनी कम कर दो आप। अब दुकानदार बैठा हुआ है, उसने बोला चलो ठीक है भैया 1 रुपये की कम कर दो। अब आप ऐसा थोड़ा सोचोगे कि 1 रुपये की जो कम हुई वो 5 रुपये के हिसाब से कम होगी। अब मार्केट में गए आप तो 6 रुपये की मिल रही है चीनी, तो 6 रुपये की चीनी मिल रही है तो 1 रुपये की कम करेगा वो, लेकिन किस भाव पे करेगा, 6 रुपये के हिसाब से करेगा। तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो सामान पहले 5 का मिल रहा था वो अब 6 का मिल रहा है। तो आपने क्या बोला कि मेरे पास 5 ही रुपये हैं, आप 1 रुपये का सामान कम कर दो, तो 1 रुपये का जो सामान कम करेगा वो कितने किस हिसाब से करेगा, जो नया रेट है वो 6 रुपये का रेट है, तो 6 के हिसाब से 1 कम करेगा, मतलब 1/6। तो कितना प्रतिशत कम करेगा, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया, कौन सा है, 16 सही 2/3%। अभी रुकना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। ये जो सारे चीनी वाले, शक्कर वाले, दूध, ये जितनी भी चीज़ें होती है कि खपत कम करना, ज़्यादा करना, सारे ऐसे होते हैं। अब देखो मैं हल्का सा यहाँ चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने बोला आपको कि पहले कमी हो रही थी, अब क्या हो रहा है, अब बढ़ेगी। पहले भाव बढ़ रहा था, अब कम होगा। तो देखो पहले 5 की मिल रही थी तो 1 रुपया कम हो जाएगा, तो अब कितने की मिलेगी, 4 की। अब क्या बोला मैंने, यही सवाल है, मैंने बोला कि 20% की कमी हो गई भाव में, तब क्या बोलेगा, वो कितने प्रतिशत और ज़्यादा चीनी लेकर आएगा उसी पैसे में, उसी मतलब खपत कितनी बढ़ाए कि खर्च ना बढ़े या कम हो। तो कहने का मतलब अब उसके पास 1 रुपया ज़्यादा हो गया। अब वो गया दुकानदार के पास, उसने बोला कि 1 रुपया मेरे पास ज़्यादा, भैया 1 रुपये का और सामान दे दो, घर पे मेरे को पैसे नहीं ले जाने। घर वालों ने बोला 5 की शक्कर लानी तो 5 रुपये की लाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 5 4 के हिसाब से, तो 1 रुपया उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। अब 4 के हिसाब से मिल रही थी, तो उसने क्या बोला, दुकानदार ने बोला कि भैया चलो 1 रुपये की ज़्यादा ले लो, लेकिन किस भाव पर, अब 4 के भाव पर। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा ये, मतलब उसकी खपत यानी खाने में 25% चीनी ज़्यादा आएगी। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस क्या है, एक में क्या हुआ, भाव बढ़ा, एक में कम हुआ। तो इसमें क्या हुआ, खपत में कमी हुई है, खपत में इधर कमी हुई है, और यहाँ पे क्या हुई, खपत में बढ़त हुई है, बढ़ोतरी हुई है।
मतलब इतनी प्रतिशत कम चीनी लेकर आएगा, घर वाले इतनी प्रतिशत कम खपत करेंगे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। और उसने क्या बोला, पैसे नहीं बचाने, आप क्या खपत बढ़ानी है। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये का और सामान लेके आएगा तो 25% उसकी चीनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना शुगर वाला, आप बस इससे समझना कि जो भी मार्केट का नया भाव रहता है ना, इससे कंपेयर होता है। इधर 1 रुपया बचा तो 1/6, इधर 1 रुपया बचा तो नया भाव क्या है 4 रुपये, तो 1/4। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन ये वाले सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन 1-2। देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोक्ता में कितनी कमी करनी पड़ेगी। आप दिमाग से सोचो, 20% क्या हो गया, भाव बढ़ गया, तो 20% भाव बढ़ा तो कहने का मतलब 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाव, 1 बढ़ जाएगा। तो अब कितने, 1 की कमी करेगा, लेकिन अब नया भाव 6 है तो किस पे कमेगा, 1 पर। 1 की कमी होगी 6 के हिसाब से, तो 16 सही 2/3%। इसका और पहले वाले का आंसर सेम है, दोनों में 20% है ना, तो 20% बढ़ गया इसका भाव, तो कितनी कमी करेगा वो दूध में, खपत में 16 सही 2/3% की कमी करेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलिए देखिए सवाल दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि इसने क्या बोला, वस्तु की सरकारी शुल्क मतलब जो टैक्स था वो 40% कम कर दिया, तो आय बराबर रहनी और आपको बढ़ाना है सामान। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 रुपये का एक सामान ले रहा था, ठीक है, तो क्या हो रहा था उसमें 2 रुपये GST मान लो, तब क्या बोला GST नहीं लगेगा, तो आप पूरा 10 रुपये का सामान लाओगे तो क्या हो जाएगी, आपकी खपत बढ़ेगी। पहले क्या हो रहा था, आप 10 रुपये दे रहे थे तो 8 का ही मिल रहा था ना, 2 रुपये सरकार ले रही थी। अब वैसे ही बोला है कि उसमें टैक्स में कमी कर दी है। ठीक है, सरकारी शुल्क में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि इसमें क्या बोला है, 40% की कमी कर दी गई है। तो देखना 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। अब 2/5 को 20% की 1/5 होती है, तो 20 का 2 गुना 40 होता है, तो 1/5 का भी 2 गुना 2/5 होगा। तो कहने का मतलब जो चीज़ पहले 5 की मिल रही थी अब कितने की मिलेगी, अब मिलेगी आपको 3 रुपये की। क्यों, क्योंकि 2 रुपये माइनस हो गए ना, 5 का 40% यानी 2, तो 2 माइनस हो गया, मतलब अब भाव 3 हो गया। तो पहले जो 5 का मिल रहा था अब 3 का मिल रहा है, तो अब कितना रुपये ज़्यादा बच रहे हैं उसके पास, 2 रुपये, लेकिन अब नया भाव क्या है 3। अब नया भाव है 3, क्योंकि पहले 5 का था, अब नया भाव 3 है, तो 2 रुपये बचा, तो उसने बोला 2 रुपये का 3 के हिसाब से और सामान दे, तो 2/3, तो 2/3 की कितनी होती है, 66 सही 2/3%। ये फ्रैक्शन मैंने सब बताई है आपको, ये 1/3 का होता है 33 सही 1/3, तो 2/3 का 33 सही 1/3 का भी 2 गुना कर दो तो 66 सही 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 66 सही 2/3%। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं। PQ से 6 गुना बड़ा है, PQ से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें अधिक और वो नहीं दिया हुआ है, सीधे क्या दिया हुआ है, 6 गुना बड़ा है। तो देखो कौन है, P 6 गुना है किससे, Q से, इसको 1 मानोगे तो ये 6 गुना हो जाएगा। अब क्या बोला है, ये इससे कितना कम है, तो ये 5 कम है, किसके हिसाब से, 6 के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखो इसको 5 गुना 1/6 लिखूँगा, 5 गुना 16 सही 2/3%। इसका इसमें गुणा होगा, 16 पंजे 85, 5 दूना 10/3। तो ये 10/3 को आपस से चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा, 3 सही 1/3%। ये 3 इससे जुड़ेगा तो कितना जाएगा, 88 सही 1/3%। ठीक है, तो 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 सही 1/3%। मैंने इसको एक और तरीके से भी बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, आप इसको लिख लीजिए 1 - 1/6, और इसको 100% कर दीजिएगा और इसको कर देना 16 से ही 2/3%। तो अब इसमें से क्या है, 100 है, तो 16 मतलब 1 कम, 16 में से 16 से ही 2/3 घटाना है, तो 16 नहीं घटाएंगे, पहले 15 घटाएंगे तो 85, और इन दोनों का अंतर ऊपर और ये नीचे ऐसे कैसे, तो इससे भी वही आएगा। दोनों तरीके सही है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर देना, टाइम बचाने के लिए ये ज़्यादा बेटर है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x y का 80% हो, वैसे ही सवाल है, देखो x है जो y का 80%, यानी अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 80, यही है बात, तो वही है, कट के क्या हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, 80%। यानी ये अगर 100 होगा तो 100 का 80% 80 कटेगा, तो 4 और 5 का ही रेशो आएगा, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू भी ये होती है 4 और 5। तो क्या पूछा इसमें, तो y x का कितना प्रतिशत है,
तो y x का कितना प्रतिशत है, y है जो x का कितना प्रतिशत है, मतलब 5/4। जो y है 5 है और x मतलब ये, इसमें होगा 100 का मल्टीप्लाई, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 5 और इंटू 1/4, तो 1/4 की जगह कितना आता है 25%, 25 पंजे 125%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 125%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अच्छा सवाल है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना प्रतिशत घटाना होगा, कितना घटाना होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए x%, फिर भी दिया है 100x/100 + x, मतलब ऑप्शन बी में भी x दिया, रियल वैल्यू है नहीं इसमें, x की वैल्यू जब तक नहीं पता होगा जब तक होगा नहीं। तो आप क्या करो, इसके अंदर कोई x की वैल्यू मान लो, मैंने x माना, चलो आप मान लो 25% मान लो, तो 25% यानी 1/5। तो क्या बोला x% बढ़ाया गया, तो अगर 25 मतलब 1/4 है ना, तो x% बढ़ाया गया मतलब 1 बढ़ेगा तो ये कितने पे पहुंच जाएगा 5 पे, तो कितना कम करना पड़ेगा 1/5 मतलब कितना आएगा 20%। ठीक है, देखो मैंने माना अगर x की वैल्यू 25% है तो कितना कम करना पड़ेगा 20%, 25% है ना 1/4, 4 पे 1 बढ़ेगा ना 5 होगा, तो फिर 5 वापस से 4 पे आने के लिए 1 कम करना पड़ेगा 5 के हिसाब से, तो 1/5 यानी 20%। तो ये पता चल गया अगर 25% है वैल्यू तो 20% आएगा आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 100x/100 + x, ये है। तो इसके अंदर आप रख के देखो x की वैल्यू 25, ये 20 आएगा तो आंसर सही है आपका। तो ये हो जाएगा 100 और 25, और देखो 100 में जब 25 जुड़ेगा तो ये 125, 100 है यहाँ पे आप 25 रखोगे तो 125 आएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया 25 पंजे 125, और 5 से जब 100 कटेगा 20 बार में तो कितना आ जाएगा 20%, मतलब आपका सही आ रहा है। आप अगर 25% रखोगे ऑप्शन में तो 20 आ रहा है, और यहाँ पे आपने 25 माना था तो 20 आ रहा है, तो कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए आज आपने पढ़ा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब अधिक और कम होता है तो कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आज का भी आसानी था, आगे और अच्छे सवाल देखेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।